बिहार के भागलपुर में इन दिनों कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की जब्ती वारंट और इश्तेहार का सिलसिला जोर पकड़ लिया है। शायद बिहार में ईडी और सीबीआई की तरह कार्रवाई की जा सकती है। इसके पहले ऐसा अनाउंस करके नहीं हो रहा था। अब इसे पुलिस अधिकारी का सिलसिला कहीं या फिर अंडर ट्रेवल ट्रीटमेंट का नतीजा कहें, लेकिन ऐसा प्रचलन बिहार में तो है। भागलपुर रेंज के डीआईजी विवेक कुमार ने सिर्फ उक्त मामले में मॉनिटरिंग शुरू किया तो भागलपुर, बांका और नगच्छा से अच्छे परिणाम दिखे। पिछले 2 दिनों में 56 जगहों पर वारंटियों के घर कुर्की जब्ती हुई। वारंटियों के 56 घरों पर इश्तिहार चिपकाए गए और 100 से ज़्यादा आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर किया। अब आप बताएं कि शुरुआती दौर में दोषी कौन है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीके न्यूज, बिहार झारखंड। भागलपुर से चंदन पांडे। एक ड्राइव आपने चलाया था सर, केस की पेंडेंसी को कम करने के लिए, वारंट के खिलाफ, भगोड़े के खिलाफ 1 महीना पहले। अब उसका क्या फल नतीजा है? ये वारंट के संदर्भ में तो अभी आपको बताया ही है कि लगातार इस ड्राइव से कई हज़ार वारंट्स के निष्पादन हुए हैं, कुर्कियाँ हुई हैं, इश्तिहार मिला हुए हैं और बहुत अभियुक्तों के द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष उसमें सरेंडर करके रिकॉल भी दिए गए हैं। इसके अलावा केसेस के पेंडेंसी को कम करने के लिए जो अनुसंधान हेतु लंबित थे, कंसर्निंग एसडीपीओज और आईओज के साथ में लगातार रिव्यू बैठक चल रही है क्षेत्रीय कार्यालय में, और उसमें जिन आईओज के द्वारा केस डायरी में लिखने में विलम्ब किया गया था, कोई लंबित कार्रवाई थी, दिशा निर्देश जिनका अनुपालन करना था उन सब की समीक्षा यहाँ पे चल रही है और उनको लगातार उसमें चेतावनी भी दी जा रही है, मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है कि आप जल्दी से जल्दी 2 सप्ताह 3 सप्ताह के अंदर में उन जितनी भी लंबित कार्रवाई हैं उनको पूर्ण करें। जैसे कई केसेस में देखने में आ रहा है कि कांड को सत्य कर दिया गया जब पर्यवेक्षण पदाधिकारी के द्वारा, तो उसमें वारंट प्रे करना था लेकिन उसके द्वारा प्रे नहीं किया गया था, तो माननीय न्यायालय के समक्ष वारंट प्रे करने के लिए उनको निर्देशित किया गया और बाकी कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिया गया है। कई जगह पर प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी जिस तरह से समीक्षा चल रही है, हमें उम्मीद है कि जल्दी आगे अच्छी से अच्छी हम लोगों को सफलता मिलेगी। आंकड़ा क्या है सर? केसेस के डिस्पोजल में भी हम लोगों को करीब इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, लेकिन पूरी तरह से 1 से 2 महीने के अंदर में जो अपेक्षा हम लोगों को है ज़िलों से, उस पे ही जाके हम लोगों को सफलता मिलेगी। कितना कुर्की हुआ, कितना ये हुआ, वो आंकड़ा बता दीजिए। कुर्की का अभी जो रिसेंट वाला एस ड्राइव है, कल आप देख रहे थे कि एस ड्राइव जो चला है उसमें 50 से ऊपर इश्तिहार तामिला हुए, 56 कुर्की हुई। उसमें भी कुछ लोगों के द्वारा सरेंडर किया गया माननीय न्यायालय के समक्ष में जाकर, और नॉन बेलेबल वारंट भी हैं, वो 100 से ऊपर नॉन बेलेबल वारंट्स का भी तामिला किया गया। इसका क्या समाज पे असर होगा अच्छे नतीजे लेने? अगर मॉनिटरिंग स्ट्रांग रहता है और मॉनिटरिंग के द्वारा जो हमारे थानों की कार्यशैली है उसको हम इफ़ेक्टिव कर सकें, प्रभावी ढंग से इश्तिहार का तामिला हो, कुर्की का तामिला हो, तो कानून के राज की स्थापना में उसमें काफ़ी हेल्प मिलती है और समाज में एक मैसेज आता है कि जो भी कानून तोड़ेगा उसको कानून के समक्ष आना होगा और जो भी कानून के द्वारा सज़ा प्रदत्त की जाएगी वो उसको लेनी होगी।